फार्मास्यूटिकल का प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में ही लगाना चाहिए। यह इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा यदि लैंड अवेलेबल है तो वहाँ पे और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। प्लांट लगाने की लोकेशन को डिसाइड करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हम परचेज करेंगे वो हमें कहाँ से मिलेंगे और उसके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या नहीं। इसलिए रोड तो बहुत नेसेसरी है। इंडस्ट्री एरिया हो तो बहुत बेटर है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो रोड होना अति आवश्यक है। रेलवे स्टेशन भी नज़दीक हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो बाहर के क्लाइंट्स आते हैं और आपको भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है जो 100 किलोमीटर फैक्ट्री से 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे आप इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अर्थात वाटर रिसोर्सेस, पानी, सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। कम से कम ड्रिंकेबल वाटर तो अवश्य होना चाहिए, अदरवाइज फार्मास्यूटिकल प्लांट के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। हालांकि हम जो वाटर निकलता है उसको प्योरीफाई करते हैं, डिमिनरलाइज करते हैं, फिर मतलब आरओ वगैरह से भी ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा डिस्टिल वाटर बनाते हैं तो प्रोसेस वाटर को रिफाइन करने के बहुत से प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी यदि हार्ड वाटर होगा तो डिस्केलिंग करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये हो कि पोर्टेबल वाटर मीन्स जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, जिसको ड्रिंक किया जा सकता है पानी को, ऐसा पानी मिनिमम होना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ पे कोई स्मोक्स नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से कोल के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं या डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो ऐसा एरिया भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के हिसाब से आसपास में पानी जमा होना, गंदगी होना, ऐसी जगह भी नहीं होनी चाहिए। सराउंडिंग साफ सुथरा एरिया चाहिए। और इंडस्ट्रियल एरिया में हमें सभी तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिलेगी, वाटर सप्लाईज़ की फैसिलिटी मिलेगी, रोड्स की फैसिलिटी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशंस की फैसिलिटी मिलेगी। इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा बेटर है। राजस्थान में जयपुर, कोटा, श्री गंगानगर और इसके अलावा जिस क्षेत्र में पानी, उदयपुर के इलाकों में भी वाटर रिसोर्सेज ठीक है तो उन इलाकों में फार्मास्यूटिकल प्लांट्स खोले जा सकते हैं। इसके अलावा हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो मशीनरीज वगैरह होती है तो मशीनरीज में मेंटेनेंस वर्क होते हैं। सारी चीज़ें तो हम अंदर ही है ना, जो फैब्रिकेशंस वगैरह कर नहीं सकते। इसलिए फैब्रिकेटर्स, टूल मशीन्स वगैरह, लेथ मशीन्स वगैरह यदि इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं तो आपको छोटे मोटे कोई भी मेटल से रिलेटेड, रिएक्टर से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं तो वो आप वहाँ पे करवा सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा बेटर है। फिर इसके अलावा आपको टेक्नोक्रेट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। तो रेजिडेंस इलाका, सिटी का या टाउनशिप का कोई जो इलाका है वो भी 50 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। पहले तो इतनी दूरी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन नाउ डेज बड़े बड़े शहरों में मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और दिल्ली जैसी जगह पे
100 किलोमीटर्स के एरिया में भी यदि रेजिडेंस एरिया होता है तो वहाँ से टेक्नोक्रेट्स और स्टाफ जो भी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। फैसिलिटी मीन्स आने जाने की सुविधा एट्सेट्रास। इन चीज़ों को देखते हुए फार्मास्यूटिकल प्लांट के लिए फिर आपको किस ढंग का फॉर्मुलेशन प्लांट चाहिए, WHO GMP चाहिए, US FDA चाहिए और CGMP वाला प्लांट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जगह निर्धारित करनी है। ये आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट सिलेक्शंस के लिए आपको किसी टेक्नोक्रेट से मिलकर के और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। मार्केटिंग पीपल्स वालों की भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो मार्केटिंग तो नेसेसरी है। हालांकि मार्केटिंग इंडिया में और भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडिसिन्स, तो जब तक इंसान और एनिमल्स यहाँ पे रहेंगे मेडिसिन्स की आवश्यकता होती ही रहेगी। मेडिसिन्स कभी समाप्त नहीं होगी कि उसकी नीड ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। मेडिसिन्स की नीड बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है वैसे ही मेडिसिन्स का रेशियो ज़्यादा नीड होती है। मतलब मेडिसिन्स का रेशियो ज़्यादा अनुपात में नीडेड होता है। इसलिए जो आज फैसिलिटी, जितनी मेडिसिन्स आज हमें मिल रही है, मतलब आगे फ्यूचर में डिमांड इसकी बढ़ती जाएगी। और कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं कि जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल कैंसर्स के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए ऑन्कोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आज से 5 साल बाद में 10 टाइम्स डिमांड ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा बढ़ जाएगी। थैंक्स। वंदे मातरम।